जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। अब ये भागवत माला का दूसरा श्लोक। लोक विग्रह मुक्तस्य नारद इच्छा स्थिरस्य च विधि श्रवे कुतः प्रीता संयोगा कुत्र ते सहा। श्रीमद् भागवत अध्याय 1 का 23वां श्लोक। लोक विग्रह में लगे हुए नारद जी को इतना समय कहाँ मिल गया जो 7 दिन विधिवत कथामृत का पान किया। ऐसा समागम आश्चर्यजनक है। नारद जी को लोक विग्रह कारक बताते हैं। प्राचीन पुस्तकों में ऐसा पाठ है कि लोक विग्रह युक्तस्य, पर यह नहीं समझते कि विग्रह क्यों कराते हैं। आप तो लोक कल्याणार्थ ही विग्रह कराते हैं, जैसे इस दृष्टांत में स्पष्ट रूप से है। एक समय महर्षि गालव प्रातः स्नान के बाद अर्घ्य दे रहे थे। उस समय उनकी अंजलि में पान की पीक आकर के गिरी। देखा कि आकाश में विमान पर चलते हुए चित्ररथ गंधर्व ने थूका है। क्रोध में भरे हुए मुनि ने संयम से काम लिया। यदि इसको श्राप देता हूँ तो मेरा तप क्षीण होता है, पर इसको दंड अवश्य मिलना चाहिए। ऐसा विचार करके द्वारिकानाथ के पास गए और बोले, प्रभु, यह गंधर्व आकाश में मदमत्त होकर के घूमते हैं और फिर ऊपर से थूकते भी हैं। गालव जी को क्रोध युक्त देख करके द्वारिकानाथ बोले, आप क्रोध मत करो, मैं उसे 60 घड़ी में मार दूंगा। उसी समय नारद जी वहां आ गए। द्वारिकानाथ जी बोले, नारद जी, यह गंधर्व तो बड़े मदमस्त हो रहे हैं और आकाश में से ही थूकते रहते हैं। यह नहीं देखते कि नीचे कोई भी रहता होगा। इस कारण आज इस चित्रसेन को 60 घड़ी में ही मारूंगा। ऐसी द्वारिकानाथ जी की प्रतिज्ञा सुनकर के चित्रसेन की रक्षा के उद्देश्य से नारद जी चित्रसेन से जाकर के बोले, गंधर्वराज, केवल 60 घड़ी की तुम्हारी आयु शेष है। चित्रसेन भयभीत हो गए और नारद जी के चरण पकड़ करके बोले, अब आप मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। तो चित्रसेन जब नारद जी ने जब बताया यह उपाय उनको, गंधर्वराज, आज मध्य रात्रि को एक स्त्री आएगी यमुना स्नान करने के लिए और उससे अभयदान आप मांग लेना। इधर नारद जी सुभद्रा के पास गए और बोले, आज एक बड़ा पर्व है। अर्ध रात्रि में यमुना स्नान कर किसी दीन को अभयदान देने का महात्म्य है। उसी रात सुभद्रा जी स्नान करने को पधारी यमुना नदी में। वहां गंधर्वराज आकर के विलाप करने लगा। चित्रसेन की दयनीय अवस्था देख करके सुभद्रा जी बोली, तू क्या चाहता है? चित्रसेन ने कहा, रानी, मुझे आज श्री द्वारिकानाथ ने मारने की प्रतिज्ञा की है, आप मुझे अभयदान दो। सुभद्रा ने कहा, अस्तु। सुभद्रा जी घर आकर के अपने स्वामी अर्जुन से बोली हैं, मैं आज एक गंधर्व को अभयदान दे आई हूँ, आप उसकी रक्षा करें। अब देखिए, उस गंधर्व के कारण श्री कृष्ण और अर्जुन में भीषण संग्राम छिड़ गया। उसी समय शंकर जी ने आकर के द्वारिकानाथ जी से कहा कि आज अपने परम भक्त अर्जुन पर इतना क्रोध आप क्यों कर रहे हैं? प्रभु, आप तो भक्त वत्सल हैं, भक्तों के लिए अपनी प्रतिज्ञा को भी आप तो छोड़ देते हैं। शंकर जी के कहने से द्वारिकानाथ जी ने वह युद्ध बंद कर दिया। अब गालव जी ने देखा कि ये दोनों मिल गए और उस गंधर्व को कोई दंड नहीं मिला। उसी समय सुभद्रा जी आ गई हैं और बोली हैं, महर्षि, यदि मैं पतिव्रता हूँ तो आपके हाथ का पानी नीचे नहीं गिरेगा। ऐसा ही हुआ। महर्षि गालव लज्जित होकर के अपने आश्रम को चले गए और परोपकारी देव ऋषि नारद जी की लीलाओं में विग्रह दिखता है। वस्तुतः आपकी लीला जन कल्याणकारी है। हरि शरणम, 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 हरि शरणम,
हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम ओ हरि शरणम 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 हरि शरणम। जय श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। कृष्णार्पणमस्तु, शिवार्पणमस्तु। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे।